नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक एजुकेशन में। दोस्तों, इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता रहता हूं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। तो दोस्तों, ये अब पोर्टफोलियो देखिए रिटर्न का, जो कि कितना अच्छा लग रहा है कि एक दिन में 1.85% का पॉजिटिव रिटर्न, एक हफ्ते में 1.43 का पॉजिटिव रिटर्न, एक महीने में थोड़ी करेक्शन आई हुई है और लगभग 22% के आसपास का इसमें करेक्ट हुआ है। लेकिन 3 महीने में 119.86% का पॉजिटिव रिटर्न, 6 महीने में 130.70% का पॉजिटिव रिटर्न। यानी दोस्तों, 6 महीने में पैसे दुगने, 3 महीने में पैसे दुगने, क्या पॉसिबल है? तो हाँ, ज़रूर पॉसिबल है शेयर मार्केट में। और ये कौन सा शेयर है तो हम आगे बात कर लेते हैं। हालांकि आगे यानी कि 1 साल 2 साल इतनी पुरानी कंपनी है नहीं, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, सिर्फ 6 महीने तक का डिटेल अवेलेबल है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा बिरला टायर लिमिटेड की, जो कि इनकी पोर्टफोलियो अगर देखेंगे तो कमाल की है। हालांकि बहुत पुरानी लिस्टेड कंपनी नहीं है, लेकिन कमाल का रिटर्न दिया हुआ है। तो ओपन की बात कर लेते हैं, आज की ट्रेडिंग सेशन में क्या एक्टिविटीज़ रही हैं, तो पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, ओपन 23 रुपये 15 पैसे पे हुआ था। इसने अपना हाई बनाया 25 रुपये 50 पैसे पे, लो बनाया 23 रुपये 15 पैसे, यानी जहां ओपन हुआ था वही उसका लो था। उसके बाद दोस्तों, जब मैंने ये डेटा लिया, हालांकि ये डेटा मैंने 3:15 के आसपास लिया था, तो जब मैंने ये डेटा लिया तो ये 2.26% ऊपर चल रहा था, यानी 24 रुपये 90 पैसे पे। तो बाकी डिटेल देख लेते हैं। तो दोस्तों, 52 वीक हाई अगर इनका देखा जाए तो आप देख सकते हैं 52 वीक हाई 58 रुपये 10 पैसे का है। वहीं 52 वीक लो जो है 2 रुपये 50 पैसे के आसपास का है। यानी अगर उससे कंपेयर करेंगे तो दोस्तों, आपको लगभग 20 गुने दिखेगा, यानी कि लो से हाई के बीच में पैसे को 20 गुना किया हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, अगर किसी भी शेयर की बात किया जाए, क्योंकि बहुत पुरानी पहले लिस्टेड कंपनी नहीं है। 6 महीने 4 या 5 महीने पुरानी लिस्टेड है। फरवरी में ये लिस्ट हुआ था और तब से लेकर अभी तक ये पैसों को 20 गुना कर चुका है, अगर लो से हाई का कंपेयर करें तो ये बहुत दोस्तों इंपॉर्टेंट है। वहीं मार्केट कैप की बात किया जाए तो 355.05 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। पी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि दोस्तों 1 साल भी हुई नहीं, कंपनी को लिस्टेड नहीं हुआ है। पी भी, जो कि ये भी डेटा जो शो हो रहा है, ये भी एक्चुअल डेटा नहीं कह सकते, क्योंकि अगर एक कम से कम साल भर होता है तब कोई ढंग का डिटेल मिल सकता है। तो इस टाइम तो -1.24 शो हो रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 68.83 का शो हो रहा है। तो दोस्तों, ये कंपेयर देख लीजिए, एक हाथी और चींटी का कंपेयर है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, हम कंपेयर कर रहे हैं बिरला टायर से और एमआरएफ टायर से, कहाँ एमआरएफ और कहाँ बिरला। लेकिन दोस्तों, रिटर्न पोर्टफोलियो देखेंगे तो आप एकदम से हैरान हो जाएंगे। जहाँ बिरला टायर ने आपको दिया हुआ है 273.43% का पॉजिटिव रिटर्न, यानी 273। दोस्तों, पैसे को 2.5 गुना किया हुआ है, यानी 1 लाख को 3.5 लाख इसने बनाया है। वहीं आपको देखने को मिलेगा एमआरएफ टायर, जो कि -7.45%। हालांकि इस साल तो टायर कंपनियों के लिए बहुत अच्छा नहीं गया था, क्योंकि दोस्तों इनके बिज़नेस बहुत चल नहीं पाए थे कोरोना वायरस के कारण, और उससे पहले से ही इस बिज़नेस में काफ़ी प्रेशर रहा है। लेकिन ये छोटा पैकेज बड़ा धमाका रहा है, क्योंकि ये छोटे पैकेज का शेयर बहुत अच्छा रिटर्न दिया और बहुत तगड़ा रिटर्न रहा है इनका। आप देख सकते हैं, ये जो मैं रिटर्न बता रहा हूँ ये है 2 जुलाई का। उसके बाद भी जो कि आपको देखने को मिलेगा कि एमआरएफ टायर माइनस में भी जा रहा था। आप देख सकते हैं, ये जो जीरो लाइन है उसके नीचे ही हमेशा गया है, लेकिन ये शेयर आपको बहुत तगड़ा रिटर्न दिया हुआ है। तो ये एक प्लस पॉइंट है। तो दोस्तों, इस रिलेटेड बिजनेस से हम कुछ और बड़ी कंपनियों की बात कर लेते हैं, जो उनके रिटर्न पोर्टफोलियो देख लेते हैं। तो एमआरएफ का आप अगर 1 साल का देखेंगे तो 7.22% का पॉजिटिव रिटर्न रहा है 1 साल में। वहीं अगर बालकृष्णा इंडस्ट्री की देखेंगे तो 79.16% का पॉजिटिव रिटर्न रहा है। वहीं अपोलो टायर -20.25% का नेगेटिव रिटर्न, सीएट 0.72% का पॉजिटिव रिटर्न। यानी दोस्तों, ये वो कंपनीज हैं जो इस पीयर्स ग्रुप में काफ़ी नामी जामी और काफ़ी बड़े कंपनीज हैं, लेकिन फिर भी इनके रिटर्न पोर्टफोलियो आप देख लेंगे कि ये 100% तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। उस हिसाब से अगर आप बिरला टायर की बात किया जाए तो ये तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि उसी
उसी पैकेज का एक शेयर जो कि इतना ज़्यादा चल जाता है, वो भी छोटा शेयर, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं छोटा, क्योंकि इन लोगों के तो 25-26 हज़ार करोड़ रुपए का इनका बिजनेस है और इसका सिर्फ 355 है। तो दोस्तों ये एक प्लस पॉइंट है। तो दोस्तों एक ये नई डिटेल्स है जो कि आपने ये सुना होगा कि लोग आपको रजिस्टेंस बताते हैं, सपोर्ट बताते हैं, लेकिन वो किस बेसिस पे बताते हैं? क्या आपने कभी ये सोचा है कि ऐसे बस कोई नंबर उठाया, आपको बता दिया कि ये उसका रजिस्टेंस होगा, ये सपोर्ट होगा? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। कोई भी अगर आपको रेजिस्टेंस या सपोर्ट बताता है तो ऐसा नहीं है कि बस उसने बस कुछ भी नंबर आपको बता दिया कि उसके पास आसपास का ये हो सकता है रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, उसके भी पीछे कुछ लॉजिक्स होते हैं, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, तो इंसान उसी के हिसाब से बताता है आपको कि ये आप उसका रेजिस्टेंस हो सकता है, वो सपोर्ट। तो मैं आपको ये बताने जा रहा कि कैसे पता चल सकता है। तो दोस्तों मैं ये जो आपको चार्ट दिखा रहा है, जीरोधा के थ्रू दिखा रहा है, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है इनका। अगर आपको भी अपना अकाउंट खुलवाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों ये एक पाइवोट चार्ट है जो कि आपको जीरोधा में इंडिकेटर्स में जाके आप पाइवोट के नाम से चेक कर सकते हैं। वहाँ पे उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लैक लाइन है ये बेस लाइन है। उसके बाद ऊपर वाली जितने लाइन्स हैं वो इनके रजिस्टेंस हैं, रजिस्टेंस 1 2 3, और नीचे जो डाउन में जा रही हैं वो इनके सपोर्ट्स हैं। यानी कि जो एक बेस लाइन को मानकर उसके नीचे अगर जाता है तो वो उनके सपोर्ट बनते हैं और जो ऊपर जाता है वो उनके रजिस्टेंस बनते हैं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। इसी को लोग देखकर, इसी को पहचान कर उसके बाद आपको बताते हैं कि उसका क्या रजिस्टेंस हो सकता है, क्या सपोर्ट हो सकता है। तो चलिए आज देखिए ये रजिस्टेंस, ये जो शेयर जब भाग रहा था, यानी जब इसमें करेक्शन आने के बाद इसमें फिर से ये अपमूड मूव पकड़ा, उसके बाद इसने पहला सपोर्ट पे अपना इसका सपोर्ट लिया, उसके बाद नीचे आ गया। यानी पहला सपोर्ट इसका काफ़ी स्ट्रांग है जो कि टूटने वाला नहीं है जल्दी। अगर ये शेयर पहले सपोर्ट को तोड़ता है तो ये दूसरे सपोर्ट के पास जल्दी ही जाएगा। तो चलिए कुछ डिटेल्स की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों पाइवोट टेबल जो कि इस टाइम 22.25 पे बना हुआ है, यानी 22.25 काफ़ी बड़ा इनका एक सपोर्ट भी मान सकते हैं कि, क्योंकि अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो वो भी एक सपोर्ट का ही काम करता है। वहीं अगर रजिस्टेंस की बात किया जाए तो रजिस्टेंस 1 जो बनेगा जो कि 25.38 है, और अगर रजिस्टेंस 2 की बात किया जाए तो ये लेवल, अगर रजिस्टेंस 1 का लेवल टूटता है तो 27.53 पे इनका दूसरा रजिस्टेंस बनेगा, जो कि ये लेवल काफ़ी स्ट्रांग साबित होगा। अगर ये लेवल भी टूटता है तो ये 30 के पार ही दिखेगा आपको फिर से, क्योंकि दोस्तों ये वो शेयर है जो कि 50-60 रुपए तक पहुंच के उसके बाद उसमें करेक्शन आई है। तो नीचे अगर सपोर्ट की बात किया जाए तो 20 रुपये 10 पैसे पे पहला सपोर्ट है जो कि काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट है। अगर ये लेवल टूटता है तो फिर आपको 16 रुपये 97 पैसे का सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये एक नया पैटर्न हो सकता है आप लोगों के लिए, या फिर हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग इसे जानते भी हों पाइवोट टेबल को। तो अगर आपको आइंदा आगे चल के अगर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस बताता है या फिर आप किसी शेयर का खुद जानना चाहते हैं तो आप खुद जाकर उसमें चेक कर सकते हैं, इसलिए आपको ये मैंने बताया। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए शेयर तो बहुत अच्छा है क्योंकि फंडामेंटली कोई दिक्कत नहीं है शेयर में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो कि शेयर पूरा का पूरा डेप्ट फ्री है, यानी एक भी पैसे का लोन नहीं है, एक भी पैसे का कोई डेप्ट नहीं है इस शेयर पे। तो दोस्तों इसीलिए, हालांकि है थोड़ा स्मॉल कैप, आपको जल्दी आपको अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगता हुआ दिख जाएगा। जब ये ऊपर भागेगा तो आपको अपर सर्किट लगता हुआ दिख जाएगा, या फिर जब ये नीचे जाएगा तो लोअर सर्किट। और पिछले अगर बहुत टाइम से अगर आप ट्रैक कर रहे होंगे इसे, तो पहले तो इसमें अपर सर्किट ही लगता हुआ दिखा, किसी को शेयर मिल ही नहीं रहा था। उसके बाद सडन जब ये ऊपर पहुंच गया, बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन इसके महंगे हो गए, उसके बाद इसमें लोअर सर्किट लग के करेक्शन आना स्टार्ट हो गया और ये 20 रुपये के आसपास आके रुका। फिर वहाँ से फिर से इसमें आप देख सकते हैं कि तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ये एक प्लस पॉइंट है दोस्तों। कहीं ना कहीं करेक्शन होने के बाद जो खरीदेगा उसको बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म में अगर आप होल्ड करते हैं, नहीं कुछ तो आप 6 महीने मिनिमम अगर होल्ड करते हैं तो बहुत अच्छे आपके पैसे बनेंगे, ये तो फिक्स है। और अगर आप ऑलरेडी बहुत ऊपर ख़रीद चुके हैं तो आप उसे होल्ड ही करिए, लॉस में एग्जिट करने की कोशिश मत करें क्योंकि वो आपका कवर होगा। अगर फिर भी अगर उसे एग्जिट करना चाहते हैं तो आप थोड़ा होल्ड करें, आपके पैसे को थोड़ा रिकवर होने दें, या फिर एवरेज कर सकते हैं अगर आप एवरेज करना चाहते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।